9 मई कौमी साहनियत का दिन था। शरपसंदों से कोई रियायत नहीं बरती जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के कहने पर शरपसंदों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। हसास तनसीबात पर मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए। इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले बनीगाला और जमान पार्क में बैठे हैं। एहतजाज के दौरान कराची में 3 बसों को नुकसान पहुंचाया गया, एक को आग लगाई गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। सूबे में सरमायाकारी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सरमायाकारी की जमानत दे दी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अली जैदी की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। यादगार शहदा को जलाने पर सबसे ज़्यादा दुख हुआ। रियासत के इदारों या असासों को नुकसान पहुँचाने वाले का ताल्लुक PTI से नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ में रहूँगा, अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आबदीदा हो गए। PP 149 से PTI उम्मीदवार इबाद फारूक का इमरान खान के साथ इजहार यकजहती। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर इबाद फारूक का इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान। इससे कबल इबाद फारूक का पार्टी टिकट देने का बयान सामने आया था। मियां महमूद रशीद की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी कि आप पर तशद्दुद किया गया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का महमूद रशीद से इस्तफसार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मियां महमूद रशीद का बयान, अदालती हुक्म पर PTI रहनुमा सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल। खैरपुर में 4 रोज कबल घर में आतिश ज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। कराची में ज़ेर इलाज दम तोड़ने वालों में 27 साल अंबर, 5 साल आयत और 3 साल इंशा शामिल हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 दिन की तेजी के बाद मंदी रही, जबकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 284 रुपये 86 पैसे रही।